उग्र महाकाली साधना शक्ति उपासना की वह अत्यंत प्रचंड और रहस्यमयी साधना है जिसमें मां काली के उग्र स्वरूप की आराधना कर साधक अपने जीवन से भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। मां उग्र महाकाली काल, कर्म और मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाली देवी हैं। उनका स्वरूप देखने में भले ही उग्र प्रतीत होता है, पर वे अपने सच्चे साधक के लिए अत्यंत करुणामयी और रक्षक होती हैं। यह साधना साधारण भक्ति नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। इसलिए इसे पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ ही किया जाना चाहिए। उग्र महाकाली साधना के लिए अमावस्या, काली अष्टमी, महानिशा अथवा नवरात्रि की अष्टमी नवमी की रात्रियां सर्वोत्तम मानी जाती हैं। साधना का समय रात्रि 11 बजे से 2 बजे के बीच विशेष फलदायी होता है। साधक को साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए, काले या लाल वस्त्र और काले आसन का प्रयोग करना चाहिए तथा साधना काल में ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और संयम का कठोरता से पालन करना चाहिए। उग्र काली साधना में भय, संशय और अहंकार सबसे बड़ी बाधाएं मानी जाती हैं। इसलिए साधक को मानसिक रूप से स्थिर और दृढ़ होना आवश्यक है। साधना स्थल पर मां उग्र महाकाली का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। धूप दीप अर्पित कर साधक पहले स्वयं का शुद्धिकरण करता है और फिर संकल्प लेता है कि वह भय नाश, शत्रु बाधा निवारण और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए यह साधना कर रहा है। इसके पश्चात साधक मां काली के उग्र स्वरूप का ध्यान करता है, जिसमें वे करालवदना, मुक्तकेशी, खड्ग और मुंड धारण किए हुए श्मशान में स्थित दिखाई देती हैं और अपने साधक के चारों ओर अदृश्य रक्षाकवच बना देती हैं। ध्यान के पश्चात उग्र महाकाली मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र जप करते समय साधक को अपनी दृष्टि मां के चरणों या नाभि पर स्थिर रखनी चाहिए और मन में पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 108 जप से साधना प्रारंभ कर धीरे धीरे 3 या 5 माला तक जप किया जा सकता है। यह साधना 11, 21 या 40 दिनों तक निरंतर की जाती है। जप के दौरान यदि भय, कंपन या असामान्य अनुभूति हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह साधना की उग्र ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत माना जाता है। उग्र महाकाली साधना के प्रभाव से साधक के भीतर अद्भुत निर्भयता उत्पन्न होती है। शत्रु बाधाएं स्वतः कमजोर होने लगती हैं, नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कई साधकों को स्वप्न में मां काली के दर्शन, रक्षा के संकेत या चेतावनी भी प्राप्त होती है। साधना के अंतिम चरण में यदि संभव हो तो काले तिल और गुड़ से हवन करने पर साधना का प्रभाव और अधिक तीव्र हो जाता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि उग्र महाकाली साधना को कभी भी प्रयोग, दिखावे या जिज्ञासा के लिए न किया जाए। नियम भंग होने पर साधना रोककर मां से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा, संयम और निरंतरता के साथ की गई उग्र महाकाली साधना साधक को न केवल बाहरी भय से मुक्त करती है, बल्कि उसे आंतरिक रूप से भी शक्तिशाली, स्थिर और तेजस्वी बनाती है। मां उग्र महाकाली अपने सच्चे साधक की सदैव रक्षा करती हैं और उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं।